नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, और नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। नशा तरह तरह का होता है और सभी कहीं ना कहीं से नशा करते हैं। किसी नशे में झूमने का होता है, किसी को दौलत का नशा होता है, किसी को शोहरत का नशा होता है, किसी को खूबसूरती का नशा होता है। लेकिन ये जो नशा है, ये नशा वो नशा है जिस नशे से काफ़ी समाज को नुकसान पहुंच रहा है। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या छोटे, लेकिन जो बच्चे जो नशा कर रहे हैं, ये नशा कहीं ना कहीं से समाज को खोखला करता जा रहा है। समाज के लिए ये नासूर बन गया है। अब डोरंडा में अपराध और नशा ये दोनों अब मशहूर हो गया है। रांची में, पूरे झारखंड में अपराध और नशा के लिए, और अपराध जब होती है तो साथ साथ नशा भी होता है, या यूं कहें कि नशा करके अपराध ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। और कुछ दिनों में आपने देखा कि किस तरह से अपराध और नशा डोरंडा में ज़्यादातर देखा भी जा रहा है। इसको लेकर डोरंडा नागरिक परिषद बनाई गई थी, और उस वक्त में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के बाद या बिगड़ने से पहले लोग बैठक करते थे और इसका निदान इन्होंने निकाला था। और आज फिर से डोरंडा नागरिक परिषद ने इस नशा मुक्त, अपराध मुक्त डोरंडा बनाने का बीड़ा उठाया है। और इसी को लेकर गत दिनों उर्दू लाइब्रेरी में आपने एक बैठक देखी थी, जिसमें डोरंडा के सभी धर्मों के लोग और प्रशासन के साथ में एक बैठक की गई थी, और वहां पर निर्णय लिया गया था कि आगे क्या करना है। और आज नशा मुक्ति और अपराध मुक्ति के लिए नागरिक परिषद जो डोरंडा ने बनाया है वो बैठी, और बैठक में क्या क्या होने वाला है, चलिए आपको हम सीधा बैठक में लिए चलते हैं और देखते हैं कि बैठक में किस तरह के लोग बातें कर रहे हैं और क्या क्या होने वाला है। हमारी प्रशासन से निवेदन है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उस अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाला नस्ल कत्ल करने से डरे, किसी के भाई को मारने से डरे, किसी की बेटी को विधवा करने से डरे, किसी की बहू का मांग सुनाना हो। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबको एक समान रहने का अधिकार है। कोई न डर में जिए, न कोई भय में जिए, यहाँ खुले सांस ले और सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारे, क्योंकि हम सब एक हैं और एक होकर के इस मुहिम को चलाएंगे और अपराध मुक्त करेंगे। और हम सब भाई, हमारे बाप, हमारे चचा, आज हम हो रहे हैं, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। आज नहीं तो कभी नहीं, आज ही हम लोग एक आहत करें कि अपराध को मुक्त करने के लिए हम तमाम भाई बहन एक होकर के इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बस तरीके से हम लोगों ने मिल करके यहाँ हर चीज को बंद कर दिया, आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। हर परिवार के साथ हम लोग हर त्योहार में एक दूसरा के पूरक हो गए। अगर हम पूरा एकजुट हो जाएंगे तो ये नशा मुक्त भी हम लोग के इलाके से चला जाएगा। प्रशासन का मदद चाहिए, हम आपके लिए खड़ा है। सरकार का मदद चाहिए, हम आपके लिए खड़ा है। और हर उस चीज में भी खड़ा रहे, हर दुख सुख में हम खड़ा होने का प्रयास किए। हम आदरणीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे बजरंग भैया चले गए, हमारे गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
पहला हाथ उठा करके बोलिए कि हमारे मोहल्ला में हम लोग मीटिंग करेंगे, तो आज का जंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि नशा के मुक्ति के अभियान में जो इतना बड़ा सब समाज के लोग एकत्रित हुए, हम लोग सही में चिंतन कर रहे हैं, सही में हम लोग सोचते हैं कि हमारे इलाका से नशा खत्म हो जाए। क्या आप लोग मुक्ति चाहते हैं नशा से? हाथ उठा के एक बार सब कोई बोल दीजिए, एक बार हाथ से उठा के बोलिए कि हम लोग नशा मुक्ति चाहते हैं। बोलिए एक बार, नशा मुक्ति हम लोग चाहते हैं। नशा मुक्त अपराध एक बहुत बड़ा चुनौती हो गई है, खास करके डोंडा में नशा, जो नशा बेचवा रहा है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। जो नशा बेचवा रहा है एक परिवार के लोग हैं, वो सारे परिवार के सभी सब भाई लोग मिल के गली कूचा में एक एक परिवार उन लोग नशा बेचवा रहा है और सबको हथियार भी दे रहा है कि कोई कुछ बोलता है तो हम लोग कहा के बोलो, नहीं तो गोली मार दो। ये हम अपने सुना हुआ बात बोल रहे हैं। हमको आकर के कुछ लोग भी बोला, एक ही परिवार के लोग हैं, जो आपका जो रंगदारी बंद हो जाएगा, अपने आप नशा बंद हो जाएगा, ये हमारा वादा है। पहले एजी मोड़ से वहाँ जो पैसा उठाता है उन लोग का बंद किया जाए। जो यहाँ पर दुकानदार लोग भी आए हुए हैं, यहाँ पर सब दुकानदार लोग को बोला जा रहा है, नहीं तो हम लोग फिर वहाँ पर दुकान फिर बंद कर दिया जाएगा। वहाँ पर दुकानें ही नहीं लगने देंगे वहाँ पर। फिर आप लोग फिर क्या करिएगा बताइए? रंगदारी देना बंद करिएगा कि नहीं करिएगा? आप लोग रंगदारी देना बंद करिए। एक ही परिवार के लोग पूरा डोंडा को बर्बाद कर दिया है। सारे लोग को, छोटा छोटा बच्चा को नशा करवा रहा है, नशा बेचवा रहा है। मैं अपने बात को खत्म करूं। समिति का जो परिसर है, एजी का परिसर, उसको दीपू भाई आप देखे होंगे कि उसके बाद जो डैमेज क्वार्टर के बाद वहाँ हमेशा अड्डा और नशा पुरानी का काम हमेशा होते रहता है। तो अपने वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या लोग प्लान बना रहे हैं कि किसी तरह से, और मिलते हैं, जाके मिल के लड़कों को समझाते हैं कि भाई नशा जो आप कर रहे हैं इससे बहुत दिक्कत होगा। इसमें खासकर हम यहाँ अपनी एकता का परिचय देने आए हैं। हम अपराध से उब चुके हैं इस डोंडा में, इसीलिए आज हम जमा हुए हैं। और ये जमावड़ा और लोगों का साथ साथ चलना चाहिए ताकि हम सब मिलकर डोंडा से अपराध को एकदम खत्म कर दें। उसके बाद रही बात नशा की, सही बात है, जो अपराध हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिग है वो नशा कर रहे हैं और उसके बाद पैसे पे लालच में अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो हमें जहां जहां अगर से किसी को भी कोई जानकारी हो कि कौन इस डोंडा क्षेत्र में नशा की तस्करी कर रहा है, उसका पता लगाया जाए, उसके बाद उसे प्रशासन को सौंपा जाए। साथ ही साथ हर मोहल्ले के मैदानों में देखिए या नदी किनारे देखिए या कोई आजकल क्लब है, वहां पर जमावड़ा करके भवानीपुर मैदान में सब तरफ जो है लोग बैठ के दवाजी भी करते हैं, नशा भी करते हैं। कि किसी भी पैसे वाले आदमी ने रंगदारी ठोकरा, गरीबों में पान दुकान, राशन दुकान, सब जगह हड़प सिर्फ हड़प। यहाँ की आवाज अब एक हो गई है और मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि उनका बहिष्कार किया जाए डोंडे से। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर डोंडे के लोग अपने खुद से समझ लेंगे कैसा बहिष्कार किया जाता है। अगर पुलिस सही से काम नहीं करेगी तो ये नशा मुक्त भी नहीं होगा और अपराध मुक्त भी नहीं होगा। इसलिए अगर एक हुए हैं तो प्रशासन से काम करवाइए। सामाजिक दबाव तो देना ही होगा, जैसा कि सभी बोले कि हर मोहल्ला में बैठक कीजिए, वो बहुत जरूरी है मोहल्ला वाइज बैठक करना और बैठक करके सही बातों को लाना सामने। अपना अपना स्वार्थ को छोड़कर कैसे कोई परिवार यहाँ पर गोली चला देगा, कैसे कोई परिवार यहाँ पर नशा का व्यापार करेगा? कल एक ही परिवार नहीं है, और भी परिवार यहाँ पर है जो नशा का व्यापार कर रहा है बहुत दिन से। गांजा का विक्रेता है ना यहाँ पर,
जो चिन्हित करने की आवश्यकता है और बड़ी बड़ी घटना जो हो रही है इसको संज्ञान में लिया जाए। करता है वो तो नाबालिग लड़का लोग है जो जस्ती लड़का लोग से नशा करवा कर क्राइम करवाता है। बहुत सा लोग ऐसे हैं जो बोलने में परहेज कर रहे हैं। ये डोरंडा एक मिसाल था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते थे, आज भी रहते। कुछ लोग जो है डोरंडा को बर्बाद कर दिया। पहले कहीं कुछ होता था लेकिन डोरंडा में कुछ नहीं होता था। इसको अगर जड़ से खत्म करना है तो हर एक परिवार से जितने भी यहाँ आए हुए हैं वो मिल के जितने भी बुराई है उसको खत्म करना है। तो एक अनेक रहना होगा, एक होकर आगे आइए तब कुछ कर सकते हैं, वरना आज आपके साथ, कल मेरे साथ, परसों उसके साथ। जो बच्चा नशा कर रहा है उसका गार्जियन, बहुत से ऐसे हैं जो साथ में करते हैं नशा, बाप बेटा साथ में करते हैं नशा, कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए कि आंख का पानी गिरा हुआ है। वो छोटा छोटा बच्चा को बर्बाद कर दे रहा है। इसके कारण इतना बड़ा हादसा हो रहा है। यहाँ पर खुलेआम गोली मार दिया जा रहा है। आरंस आखिर कहां से आ रहा है? इसमें भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसमें डरने का नहीं है, मौत एक बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करके जो फन उठा रहा उसको कुचलना बहुत जरूरी है। आज अगर साथ देते हैं सब लोग तो आने वाला दिन में सब भोगिएगा। आज सब एक होके और इसको कसम खाइए कि हम लोग सब एक होके जो लंघन कर रहा, जो क्राइम कर रहा, जो नशा कर रहा, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किसी का अपना स्वार्थ कुछ नहीं है, जो गलत कर रहा उसके हम लोग विरोध में। तुम लोग मेरे पास है, आप लोग देखिए मेरा भाई को लोग कैसे मारा। देखिए वो लोग वो लोग को कुछ नहीं हुआ। वो लोग क्या कहते हैं कि मारेंगे कंप्रोमाइज होगा, छोड़ दिया जाएगा। मेरा भाई लोग को हमेशा धमकी देता है, घर से आकर के तोड़ के थोड़ा हद दिया। मेरी मम्मी को बोल रहा है कि एक बेटा चला गया, अपना बेटी को भी बचा लो, अपना बेटा को भी बचा लो। आप सब नशे के बारे में बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, नहीं से कहीं नहीं है। मैं लिख के दूंगा, प्रेशर दूंगा। अगर थाना नहीं माना तो डीएसपी है, डीएसपी मान ले, एसएसपी है, अगर वो भी नहीं मानेंगे ऊपर मैं जाऊंगा। लेकिन आपके थानेदार भी बढ़िया आए हुए हैं, जहां तक मुझे सूचना मिला है आप सूचना दीजिए, मैं वेट करूंगा और उनको मैं जेल भेजूंगा। इस तरह का आप सहयोग कीजिए। मेरी गारंटी है कि नशा मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा। आज जो अपराधी करते हैं वो अपराध किसी हद तक बचने वाला नहीं है। आप लोगों के इतना बड़ा आह्वान किया, समस्या नशा नहीं है और सारी समस्या है। इससे बड़ा समस्या डोरंडा में एक था जो सब पर दायित्व था। यही नागरिक परिषद डोरंडा के तत्वाधान में हम लोगों ने 20-25 बरस मेहनत की और उस बीमारी को दूर कर दिया। जो नशा बहुत बड़ी बात नहीं है कि दूर हो। एक आवाम में जब इतने लोग आप लोग पहुंच रहे हैं तो हमको उम्मीद है कि यह भी दूर हो जाए। जो भी कानून बनाया गया है वो समाज की सुरक्षा के लिए बनाया गया, और कानून जो बनाया जाता है समाज की अच्छाई बुराई को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और ये हमेशा छोटी बच्ची वो कह रही थी, अपनी दुख दर्द जो सुना रही थी, तो मैं उसके जैसे बच्चों से आग्रह करूंगा कि अपना जो शिकायत है प्रशासन के सामने दर्ज करे। जो भी उचित कार्य होगा वो प्रशासन उसको मदद करने की कोशिश करेगा। पहली बात। दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूं कि नशा और क्राइम आपस में जुड़े होते हैं। जहां नशा हो जहां क्राइम है, वैसे लोग जो नशा को बढ़ावा देते हैं। तो जैसा भी ये बात चल रहा था कि हम लोग एक रहा था
नशा से मुक्ति के लिए हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि समाज के किस किस एरिया में ऐसे लोग छिप के बैठे हुए हैं जो नशाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं या जाने अनजाने में किसी तरह का क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी चीज को डील करते हैं, चाहे किसी अपराधी को अपने घर में छुपाते हैं या कहीं कोई घटना हो रहा है या होने जा रहा है या हो चुका है, उसकी सूचना थाने में नहीं देते, सरकार को नहीं देते हैं, या किसी भी मोहल्ले टोले में किसी प्रकार का नशा हो रहा है, कोई नशा का जो सामग्री उसको बेच रहा है, खरीद रहा है या सेवन कर रहा है, या किसी तरह का वो अगर कार्य कर रहा है तो वो समाज के लिए उचित नहीं है, कानूनी जुर्म है। तो मैं ये बात समाप्त करना चाहता हूँ कि मैं एक कानून का प्रतिनिधि होने के नाते आपको इस दोनों क्षेत्र में कभी भी कोई कानूनी सहायता चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ, निःशुल्क खड़ा हूँ। 24 घंटा कभी भी आप मेरे पास आ करके कोई भी सहायता मेरे से या रोहित भाई से ले सकते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि जो भी समस्या है सिर्फ नशा का नहीं है। नशा तो लोग बच्चे शुरू करा देता है, लोग पैसा लेकर जो भेज के करवाता है उसके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग सब कुछ जान रहा है कि मेरे साथ कौन करवा रहा है, लेकिन खुल को कोई बताता नहीं है। दूसरी बात, नशा जो है कहाँ से आती है? फैक्ट्री से आती है। फैक्ट्री को ही बंद किया जाए, ना फैक्ट्री में ना बनेगा ना नशा बाजार में बिकेगा, तो बच्चा लोग नशा कहाँ से करेगा ये बताइए। पहले सरकार पर आवाज उठानी चाहिए कि नहीं, कि हमारे सरकार में नशा मुक्ति और ये काम करने के लिए फैक्ट्री बंद किया जाए। सरकार को क्या पैसा चाहिए तो नशा मुक्ति कहाँ से बंद करेगा? मेरा ये मानना है देश में कि हमारा नशा मुक्ति पूरे देश में चल रहा है, इसके मतलब फैक्ट्री बंद किया जाए। बहुत सारा रोजगार है सरकार के पास कि उससे भी पैसा ले सकता है, उससे भी टैक्स लिया जा सकता है। नशा ही करना जरूरी है, इसलिए नशा ही को बंद किया जाए। बताइए, ये प्रशासन भी मिली हुई है तो हम लोग कैसे सेफ रहे? और जब हम लोग थाना भी जाते हैं तो पता चलता है कि हम लोगों को पैसा देने को होता है कि 50,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, मुंह बंद कर लो। तो ऐसे कब तक चलेगा? हम लोग कब तक अपनी आवाज को बंद रखें और कब तक हम लोग अपने भाई के लिए, इंसाफ के लिए हम लोग कब तक चप्पल घिसे? मेरे बाप जो बूढ़े हो गए, जो दुकान में बैठे, जो एक पिता जो है भाई इंतकाल हो गया, तो मेरे पापा बैठते हैं दुकान में बैठते हैं, मेरा घर चलता है, मेरी माँ बूढ़ी है और मेरा एक भाई है जो अब रेलवे में जॉब अभी उनका लगा है। वो तो इतना डर गया था कि वो तो डोंडा में रहना भी नहीं चाह रहा था। शानी की वजह से तो आज हम सब भाई बहन सब मिल करके एक जगह हुए हैं, हर तरह के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डोंडा में जो भी क्राइम हो रहा है, नशा हो रहा है, उसको बंद कराया जाए, उसमें कड़ी से कड़ी कानून लाई जाए और उसको जो भी जाए प्रशासन के पास अपना कंप्लेन लेकर के पुलिस उस पर पूरी कड़ी कार्रवाई करे और उन लोगों को जेल भेजे। जब अगर उन लोगों को सजा मिलेगी, जब उन लोगों के दिलों में डर और भय पैदा होगा, तभी ये बेलदार मोहल्ला जो है यहाँ के निवासी है क्राइम करने से डरेगी। तो देखा आपने किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया और जिस तरह से समाज के जो लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी थे, लोग सामाजिक संगठन से भी थे। और ये जो बैठक हुई थी रांची के डोंडा क्षेत्र में शिशु सदन एक विद्यालय है, वहां पर हॉल है, उसी में ये बैठक की गई थी। और बैठक में जितने भी समाज के लोग थे, यहाँ पर एक संपूर्ण हिंदुस्तान दिखाई पड़ा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं एक सुर में डोंडा को अपराध मुक्त और नशा मुक्त कराने का संकल्प लिया है। और इन्होंने सबसे बड़ा जो एक फैसला लिया है, ये फैसला ये लिया है कि इसके आसपास में जो इलाके हैं वहां पर प्रत्येक रविवार को समिति के लोग, जो डोंडा जो परिषद है, नागरिक परिषद, उसके लोग जो है वहां पर जाएंगे, बैठक करेंगे और वहां पर जो समस्या है उसका निदान करेंगे। साथ ही साथ मुझे एक और अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि जो वकील जो थे, वकील साहब, उनकी जो बात थी कि वो किसी भी तरह की, अगर आप कानूनी परामर्श चाहते हैं तो निःशुल्क उनसे परामर्श कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वक्तव्य में अपने चीज से इसको रोकने की कोशिश की। अब देखना यह है कि इनकी जो बातें हैं प्रशासन तक सुन जाती है या प्रशासन अभी भी कान में रुई डालकर ही सोती रहेगी। कैमरामैन के साथ आफ्ताब अहमद, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।